हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम केमिस्ट्री के अंतर्गत अधातुओं से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पे वन लाइनर प्रश्नों के माध्यम से जानेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है एग्जाम की दृष्टि से। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोग का कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। और अगर वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो क्रिएट करूँ, ऐप बनाऊँ, तो वो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, आर्गन का मुख्य उपयोग क्या है? आर्गन का क्या मुख्य उपयोग है? तो यहाँ पे उसका उपयोग है उच्च तापीय धातु कर्मिक प्रक्रियाओं या तो मिश्र धातुओं की आर्क वेल्डिंग में निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने तथा बिजली के बल्ब भरने में होता है आर्गन। बिजली के बल्ब में भी आर्गन गैस होती है। यह क्या है? एक निष्क्रिय गैस है। नियान का मुख्य उपयोग की बात करें तो विसर्जन लैंपों व ट्यूबों में तथा प्रदीप्त बल्बों में भरने के लिए नियान का प्रयोग करते हैं, जैसे वायान जो ट्यूब होता है। ब्रोमीन का मुख्य उपयोग किसके संश्लेषण में होता है? तो एथिलीन ब्रोमाइड के रूप में होती है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडान तत्व क्या है कहलाते हैं? तो यह क्या है? अक्रिय गैस है, जिसे हम उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। अक्रिय गैस एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? जैसे दुर्लभ गैस के नाम से भी जाना जाते हैं। अक्रिय गैस बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। गुब्बारों में कौन सी गैस भर जाती है? तो हीलियम भर जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य उपयोग किस कार्य में होता है? इस्पात में होता है, उत्पादन और कृत्रिम श्वास में होता है। रॉकेट में ऑक्सीजन के रूप में किसका उपयोग होता है? तो द्रव डाइऑक्साइड हो गया। तत्व का वह गुण जिसके अनुसार वह प्रकृति में एक से अधिक भौतिक अवस्थाओं में उपस्थित रहता है, क्या कहलाता है? अपरूपता हो जाएगी। विशिष्ट तीव्र गंधयुक्त हल्का पीलापन लिए कौन सी गैस है? तो ओजोन हो जाएगा। पृथ्वी पटल में सल्फर की प्रतिशत तक लगभग कितनी है? तो 0.05% है। सल्फर से प्राप्त अत्यधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की नार्मलता कितनी होती है? 8 मीटर। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कितने प्रतिशत शुद्ध होता है? तो 98%। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार अधात्विक तत्वों की संख्या कितनी है? तो 22 हो जाएगा, जो आधुनिक आवर्त सारणी है। धात्विक तत्वों में गैसों की संख्या 11 है और ठोस की संख्या की बात करें तो 10 है। धात्विक तत्वों में द्रव की संख्या 1 होती है और अधातुएं आवर्त सारणी में किस ओर स्थित है? तो दाईं ओर है। कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का अच्छा चालक है? ग्रेफाइट है। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं ग्रेफाइट कैसी होती है। अधातुएं हाइड्रोजन के साथ संयुक्त कर किसका निर्माण करती है? तो हाइड्राइड का निर्माण करती है। बृहस्पति तथा शनि ग्रहों में अधिकांशतः कौन सी अधातु है? तो हाइड्रोजन हो जाएगी। सूर्य तथा तारों का लगभग आधा भाग किस धातु से बना है? तो हाइड्रोजन से। भार के अनुसार पृथ्वी पटल का कितना प्रतिशत भाग हाइड्रोजन से बना है? 0.9%। किस वैज्ञानिक ने वर्ष 1927 में द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ द्वारा हाइड्रोजन परमाणु भार 1.0078 निर्धारित किया? तो आस्टन नामक वैज्ञानिक थे। रासायनिक विधियों द्वारा हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना निकाला गया? तो 1.0080। बाद में औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण फास्फेट सेलों के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान में। फ्लोरीन का मुख्य उपयोग क्या है? तो UF6 था SF6 बनाने में, जिनको परमाणु ऊर्जा उत्पादन तथा प्रावैद्युतिक में इस्तेमाल किया जाता है फ्लोरीन का। सिलिकॉन आवर्त सारणी के किस समूह का दूसरा तत्व है? तो हो जाएगा यहाँ पे 14 में। किन तत्वों को हैलोजन कहते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटिन को हैलोजन कहते हैं। ग्रीक भाषा के शब्द हैलोजन का क्या अर्थ है? लवण बनाने वाला। भारी जल की खोज 1932 में किसने की? यूरे और वासवर्न ने किया था। वैज्ञानिक यूरे ने प्रयोगों द्वारा साधारण हाइड्रोजन में कितना ड्यूटेरियम ज्ञात किया था? 0.0156%। वैज्ञानिक
यूरे ने नोबेल पुरस्कार कब दिया गया उनको? तो 1934 में दिया गया था। साधारण जल के लगभग 7000 भागों में कितना भाग भारी जल का होता है? एक भाग। भारी जल कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है? 3.8 डिग्री सेल्सियस पर ही जमने लगती है। जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है उसे हम क्या कहते हैं? मृदु जल कहते हैं। जो जल साबुन के साथ कठिनाई के साथ झाग देता है उसे हम कठोर जल कहते हैं। जल की कठोरता यदि जल को उबालने से दूर हो जाती है तो इस प्रकार कठोरता क्या कहलाएगी? अस्थायी कठोरता, टेम्परोरी हार्डनेस कहलाती है। जल की अस्थायी कठोरता किन लवणों के घुले रहने के कारण होती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से। जल की अस्थायी कठोरता किस प्रकार दूर की जाती है? बूझा चूना अथवा दूधिया चूना डालने से। जल की कठोरता यदि जल के उबालने से दूर नहीं होती है तो इस प्रकार कठोरता क्या कहलाएगी? अस्थायी कठोरता यानी परमानेंट हार्डनेस। जल की अस्थायी कठोरता किन लवणों के घुले रहने का होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट से। जल में कौन सा लवण डालकर उबालने से अस्थायी एवं अस्थायी कठोरता दोनों प्रकार की कठोरता दूर होती है? सोडियम कार्बोनेट। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की मुख्य विधि कौन सी है? तो परम्यूटेट विधि या जियोलाइट विधि के द्वारा। साधारण जल के कितने भागों में एक भाग भारी जल का होता है? 6000 में। परम्यूटेट किसे कहते हैं? सोडियम जियोलाइट को। ओजोन किसका अपरूप है? ऑक्सीजन का है। O3 से मिलकर बना है। समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर ओजोन की सांद्रता अधिक होती है? 25 से 30 किलोमीटर पर। कौन सी गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से के दुष्प्रभाव से बचाते हैं? तो वो भी ओजोन परत हो जाएगा। डाइऑक्साइड किस प्रकार की गैस है? रंगहीन, स्वादहीन और रंगंधहीन है। वर्तमान में हमारे देश में प्रति वर्ष सल्फ्यूरिक अम्ल का कितना उत्पादन होता है? 25 मिलियन टन। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिवर्ष सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो 40 मिलियन टन वहाँ उत्पादन होती है। समस्त विश्व की प्रति वर्ष सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन 20 मिलियन टन है। आयतन की दृष्टि से वायुमंडल का कितने प्रतिशत भाग पर आणविक नाइट्रोजन है? तो 78% पे है। परमाणु भारों में इस अंतर को स्पष्ट करने हेतु 1931 में किसने सुझाव दिया? बर्ग और मैजल ने। वर्ष 1931 में किन वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजन के भारी समस्थानिक की खोज करने की प्रयास किया था? तो यूरे और ब्रिकवेड व मर्फी। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन से हैं? तो प्रोटियम हो जाएगा, ड्यूटेरियम हो जाएगा और ट्राइटियम हो जाएगा। साधारण हाइड्रोजन के उपस्थित एक भार समस्थानिक का क्या नाम है? तो ड्यूटेरियम हो जाएगा। ड्यूटेरियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 2 है। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड D2O जिसे हम कहते हैं वो क्या कहते हैं? भारी जल। हड्डियों तथा जीव कोशिकाओं में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है? फास्फोरस। फास्फोरस के अपरूप कौन से हैं? श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस और काला फास्फोरस। वायुमंडल सहित पृथ्वी पर नाइट्रोजन का बाहुल्य भार अनुसार कितना है? 0.01%। नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना है? 14.0067% है। नाइट्रोजन का उपयोग किसमें किया जाता है? लोहा व इस्पात उद्योग में तनुकारक के रूप में होती है। द्रव नाइट्रोजन के क्या उपयोग है? जैव पदार्थों के प्रतिशत के रूप में और भोज्य पदार्थों को जमाने एवं निम्न ताप पर शल्य चिकित्सा में द्रव नाइट्रोजन का हम प्रयोग करते हैं। सर्वप्रथम 1974 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने अमोनियम क्लोराइड और लाइम के मिश्रण को गर्म करके अमोनिया गैस प्राप्त की थी? प्रिस्टल हो जाएगी। अमोनिया गैस को क्या नाम दिया गया? तो क्षारीय वायु। सन 1785 में किस वैज्ञानिक ने बताया कि अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यौगिक है? तो बार्थोलेट ने बताया था। सन 1800 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने अमोनिया का सूत्र NH3 स्थापित किया? डेवी ने। अब हम देख सकते हैं किस विधि के द्वारा, हैबर विधि के द्वारा अमोनिया गैस किस प्रकार से बनाई जा रही है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के विभिन्न यौगिकों में परिवर्तन क्या कहलाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है जो वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन से पौधों के लिए नाइट्रेट बनाती है? राइजोबियम।
प्रकाश रासायनिक धूमकोहरा किस कारण उत्पन्न होता है? वाहनों तथा कारखानों से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा हाइड्रोकार्बन पर सूर्य के प्रकाश की किरण के द्वारा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक को क्या कहते हैं? तो फ्रियान कहते हैं। प्रशीतक तथा एरोसोल के रूप में किस यौगिक का उपयोग होता है, किया जाता है? तो फ्रियान का। नॉन स्टिक बर्तन की ऊपर परत किस तत्व की बनी होती है? टेफ्लॉन की। निष्क्रिय गैसों या नोबेल गैस आवर्त सारणी के किस वर्ग में पाई जाती है? शून्य वर्ग में। कौन सी जो अक्रिय गैस है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? रेडान है, और इसे हम आर्यन से जल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और कमेंट बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स।